कुछ रिश्ते आजमाइश मांगते हैं, कुछ मोहब्बत कुर्बानी और कुछ सच्चाई अपने सबूत के लिए खून तक बहा देती है। ये कहानी है एतमाद, गलतफहमी और एक ऐसी मोहब्बत की जो आज जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी है। आज की किस्त में एक शादी मातम में बदलने वाली है, एक बाप अपनी सबसे बड़ी गलती मानने वाला है और एक बेटा अगवा की तारीकी में अपनी जिंदगी की जंग लड़ने वाला है। देखिए ड्रामा मेरी जिंदगी है तो के किस्त नंबर 26। कामयार अपनी गाड़ी इंतहाई तेजी से चला रहा होता है क्योंकि इसकी शादी का वक्त करीब आ चुका होता है और वो देर से पहुंच रहा होता है। सड़क पर अचानक एक काली गाड़ी आकर उसका रास्ता रोक लेती है। इससे पहले कि कामयार कुछ समझ पाता, दो मुसल्ला डाकू पिस्तौल तान कर गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो कामयार को गिन पॉइंट पर गाड़ी से उतारते हैं, इसका मोबाइल फोन और बटुआ छीन लेते हैं और फिर बेरहमी से धक्का देकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल देते हैं। यूं कामयार को अगवा करके एक वीरान पुरानी फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है। दूसरी जानिब आयरा दुल्हन के लिबास में सजी धज्जी बैठी कामयार का इंतजार कर रही होती है, मगर बारात का कहीं नाम और निशान नहीं होता। इसी दौरान इरफान साहब गुस्से से भरे कमरे में दाखिल होते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, मुझे पहले ही अंदाजा था कि ये लड़का ठीक नहीं है। इसने हमें आपस में लड़वा दिया और अब खुद बारात लेकर नहीं आया। आयरा आंसुओं के साथ कहती है, नहीं पापा कामयार, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई मसला पेश आया है। मगर इरफान साहब चीख उठते हैं, बस बहुत हो गया आयरा, हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, वो अब नहीं आएगा। उधर सुहेल साहब घर में बेचैन टहल रहे होते हैं और बार बार यही कहते हैं कि काश वो कामयार के साथ गए होते। अचानक उनका फोन बजता है, एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज सुनाई देती है, सुहेल साहब अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 करोड़ रुपए लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाए। पुलिस को खबर की तो लाश भी नसीब नहीं होगी। ये सुनकर सुहेल साहब के औसान खता हो जाते हैं। वो फौरन इरफान साहब को फोन करते हैं और कामयार के अगवा की पूरी हकीकत बता देते हैं। इरफान साहब ये सुनकर साकित रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलतफहमी का एहसास होता है कि उन्होंने कामयार को गलत जाना था। सुहेल साहब कहते हैं, इरफान भाई वो 10 करोड़ मांग रहे हैं, मैं रकम लेकर जा रहा हूँ। इरफान साहब फौरन मंसूबा बनाते हैं, आप पैसे लेकर जाएं, मैं पुलिस के साथ फैक्ट्री के पिछले रास्ते से दाखिल होऊंगा। आयरा अपने कमरे में ये सब सुन लेती है, इसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। बीनिश और फलक इसे दिलासा देती हैं और कहती हैं, आयरा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। आयरा जाए नमाज बिछाकर नमाज में खड़ी हो जाती है और कामयार की सलामती की दुआ मांगने लगती है। फैक्ट्री के अंदर कामयार जख्मी हालत में कुर्सी से बंधा होता है। डाकू इसे मारते पीटते हैं। वो गुस्से से उन्हें देखता है मगर बेबस होता है। कुछ देर बाद सुहेल साहब फैक्ट्री पहुंचते हैं और पैसों से भरा बैग डाकुओं को दिखाते हैं। डाकू आगे बढ़ते हैं मगर कामयार को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। सुहेल साहब इल्तिजा करते हैं, पैसे ले लो मगर मेरे बेटे को छोड़ दो। इसी लम्हे इरफान साहब पुलिस के साथ फैक्ट्री की पिछली दीवार फलांग कर अंदर आने लगते हैं। एक डाकू की नजर पुलिस पर पड़ जाती है और वो चीख उठता है, पुलिस, हमें धोखा दिया गया है। घबराहट में एक डाकू कामयार पर गोली चला देता है। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल जाती है और कामयार दर्द से चीख उठता है। फौरन पुलिस फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। तमाम डाकुओं को घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुहेल साहब दौड़कर कामयार के पास पहुंचते हैं, इसकी रस्सियां खोलते हैं और वो जख्मी हालत में अपने वालिद से लिपट जाता है। इरफान साहब आगे बढ़ते हैं, आंखों में नदामत होती है और कहते हैं, कामयार बेटा मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हें समझ ना सका, तुमने अपनी मोहब्बत सच्ची साबित कर दी। पुलिस फौरन एम्बुलेंस बुलाती है क्योंकि कामयार की हालत नाजुक होती है। उधर घर में फलक आयरा को खबर देती है कि कामयार मिल गया है मगर जख्मी है। ये सुनते ही आयरा लड़खड़ा जाती है मगर बीनिश इसे थाम लेती है। कामयार को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। नींद बेहोशी में वो बस आहिस्ता से एक ही नाम लेता है, आयरा। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचती है और कामयार को फौरन इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर आप इस जज्बाती ड्रामे की अगली किस्त जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।